हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चपैड वेब डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज़ का पार्ट 28 है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज पार्ट 1 इन हिंदी। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? ये जानने से पहले हम ये देखते हैं व्हाई वी यूज़ फंक्शन। हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं। तो मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आप एडिशन का 6 से 7 बार यूज़ कर रहे हैं। तो एक सिंपल से एडिशन के कोड के लिए हमें कितना लाइन लिखना पड़ता है? हम क्या करते हैं, पहले हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन क्लियर स्क्रीन, देन प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करते हैं कि एंटर 2 नंबर, देन स्कैनफ से स्टोर करते हैं, देन फॉर्मूला a प्लस बी एंड देन अगेन printf देन गेट ch। तो 6 से 7 लाइन का कोड हम लिखते हैं एक सिंपल से एडिशन के लिए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रोग्राम है उसमें हम 6 से 7 बार एडिशन का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या आप हर बार 6-6 लाइन लिखने वाले? तो अगर हम ऐसे देखें तो आप 30 से 36 बार तक आप सिर्फ एडिशन का लाइन लिख रहे हैं अगेन एंड अगेन। पर ये सही नहीं है। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम एडिशन का कोड सिर्फ एक बार लिखेंगे और उस कोड को हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे और जब भी हम उस नाम को यूज़ करेंगे तो हमारा एडिशन का जो 6 लाइन का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक सिंगल नाम से जो 4 या 5 लेटर का होगा। ओके, हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये करेंगे फंक्शंस की हेल्प से। तो चलिए अब देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन? जैसा मैंने आपको अभी बताया, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सर्टेन टास्क। ओके, there are two types of functions, predefined functions and user defined functions। अब predefined functions क्या होता है, मतलब क्या, जो functions पहले से डिफाइंड है, सिर्फ हम उनका नाम यूज़ करते हैं और उनका जो कोड है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है। हम सिर्फ प्रिंटफ को यूज़ करते हैं और प्रिंटफ क्या करता है, हम जो भी उसके अंदर टाइप करते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है, उसका जो कोड है वो पहले से लिखा हुआ है कि उसको क्या करना है। हम सिर्फ प्रिंटफ को यूज़ करते हैं। ओके, और भी फ्रेंड्स प्रीडिफाइंड फंक्शन है बहुत सारे, गेट ch, क्लियर स्क्रीन और भी बहुत सारे, वो हम आगे देखने वाले हैं। और जो हमारा दूसरा टाइप का फंक्शन है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब क्या, जो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, हम जो खुद जो फंक्शन को बनाएंगे उन्हें बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। और ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं सी प्रोग्रामिंग में और हम इन्हें यूज़ करते हैं। दिस फंक्शंस आर डिफाइंड इन हेडर फाइल्स। मैंने आपको बताया था कि सारे फंक्शंस जो है वो हेडर फाइल्स में डिक्लेयर्ड होते हैं और उनका जो डेफिनेशन होता है वो लाइब्रेरी फाइल्स में होता है। अब ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या है आपको इस टॉपिक में समझने वाला है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया प्रिंटफ का कि प्री डिफाइंड फंक्शन का प्रिंटफ स्कैनफ। ओके, अब देखिए कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट फंक्शन एज पर आवर नीड। सच फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये कुछ थ्योरी है जो हम देख रहे हैं अभी। लास्ट में फ्रेंड्स हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाले हैं। ओके, टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन वी नीड थ्री थिंग्स। मैंने आपको बताया था अगर हमें एक फंक्शन बनाना है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन डिक्लेरेशन, और आप फ्रेंड्स एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखें कि फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, तो आपको समझ लेना है कि वो फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। ओके, तो आप याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा पूछा जाता है। एंड थर्ड फंक्शन कॉल, मतलब अगर हमें फंक्शन लिखना है तो हम इन तीन चीज़ के हेल्प से हम एक फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन कॉल। ओके, चलिए अब देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो भी हमारा कोड है, जो काम करने वाला है, जो हमारा लॉजिक है, वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है और वो हम इसके अंदर लिखने वाले। ओके, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन चलिए देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रिटर्न टाइप। ये क्या है वो हम देखने वाले जब हम लाइव एग्जांपल लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, टाइप क्या हो सकता है। जैसे ये डेटा टाइप की बात कर रहा है। जैसे इन टाइप का मतलब जो हमारा जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का आंसर दे रहा है हमें। जैसा वो इंटीजर दे रहा है, डबल दे रहा है, फ्लोट में दे रहा है, कैरेक्टर दे रहा है, तो वो फ्रेंड हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे पहले कि उसका टाइप क्या है। ओके, देन फंक्शन नेम,
देन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। अभी आप इतना ध्यान दें कि ये सिंटैक्स है फंक्शन डेफिनेशन का। देन बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, कोड्स जो भी हम लिखने वाले हैं, ओके, वो इसके अंदर आएगा ब्लॉक के। When a function is called, the control of the program is transferred to the function definition, and compiler start executing the code inside the body of a function। मतलब क्या, जब भी एक फंक्शन कॉल्ड होता है तो जो हमारा जो कंपाइलर होता है वो डायरेक्टली फंक्शन के डेफिनेशन के बॉडी में आ जाएगा, और जो भी लाइंस लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी एक एक करके। ओके, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। अब चलिए हम देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। मैंने आपको बताया था फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? A function prototype is similarly the declaration of a function that specify function name, parameters and रिटर्न टाइप। इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। जैसे आपको याद होगा जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए कॉमा बी, वैसे ही हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम इनका यूज़ करने वाले बाद में जब हम किसी वेरिएबल को हम फ्रेंड्स करते हैं डिक्लेयर, तो हम मतलब क्या, हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इंट ए कॉमा बी, हमने ए और बी को डिक्लेयर कर दिया। हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हम ए और बी का बाद में यूज़ करने वाले हैं। ओके, सेम वे हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करेंगे और हम कंपाइलर को ये बताएंगे कि ये एक फंक्शन है और इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब फंक्शन प्रोटोटाइप का हम सिंटैक्स देखने वाले हैं। अ फंक्शन प्रोटोटाइप गिव इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर दैट फंक्शन में बी लेटर बी यूज्ड इन प्रोग्राम। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहला क्या आएगा, रिटर्न टाइप, और वो क्या है हमारा डेटा टाइप। देन फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो चलिए देखते हैं। सिंपली अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो वेरिएबल्स जो भी हम पास करेंगे। अब लास्ट है फ्रेंड्स हमारा फंक्शन कॉल। अब फंक्शन क्या कॉल क्या होता है वो देखिए। कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय कॉलिंग इट। मतलब क्या कि जब भी हम फ्रेंड्स कोई भी जब हमने कोड लिखा और उसको हमने नाम दिया, और वो नाम को हम जब भी यूज़ करेंगे तब हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। मतलब क्या, जो हमारा जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जितने बार हम फंक्शन का नाम यूज़ करेंगे मतलब फंक्शन कॉल करेंगे उतने बार वो एग्जीक्यूट होगा। और सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कॉल क्या है, ये भी बहुत ईजी है। पहले फंक्शन नेम आता है, देन आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ रूल्स एंड सिंटैक्स। अब हम देखते एक प्रोग्राम कि ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। और अगर हमें एक फंक्शन को लिखना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो पहले फ्रेंड्स हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। ओके, और ये क्या है वो आपको इस टॉपिक में समझ जाएगा कि डिक्लेरेशन क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हम प्रिंटफ को यूज़ करेंगे तो हम कंपाइलर को पहले ही बता दे रहे हैं कि स्टूडियो डॉट एच जब ने हम हेडर फाइल इंक्लूड किया कि हम प्रिंटफ को यूज़ करने वाले हैं, तो कंपाइलर समझ जाता है अच्छा प्रिंटफ का मीनिंग क्या है। ओके, नहीं तो फ्रेंड्स वो हमें एरर देगा कंपाइलर, और प्रिंटफ यूज़ नहीं कर सकते अगर हम हेडर फाइल को इंक्लूड ना करें। स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच में होता है क्लियर स्किन एंड गेट सी एच का डिक्लेरेशन। ओके, देन वॉइड मेन, मेन भी फ्रेंड्स एक फंक्शन है, और बिना मेन के फ्रेंड्स कोई भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इनफैक्ट मेन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल क्या है, हम सिंपल सा एक एडिशन का कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो हम पहले दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट ए बी, देन क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। देन प्रिंटफ में यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे। देन स्कैनफ से हम स्टोर करेंगे उसको जो भी यूज़र ने प्रिंट किया होगा यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके फ्रेंड्स, देन लास्ट में हम प्रिंट करेंगे सम। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा कोड है एडिशन का। आप सब ने क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी
देन गेट सी एच टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। चलिए पहले इसका चेक करते हैं आउटपुट। हमें मालूम है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। एंटर टू नंबर 5 and 6। तो देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 11। 5 और 6 11 होते हैं। ओके, ये हम सभी को पता है। मैं फ्रेंड्स बैकस्लैश एन डाल देता हूँ कि ये न्यू लाइन में प्रिंट हो। अब फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये हमारा सिंपल सा कोड था एडिशन का। अब मान लीजिए हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमें सेम कोड, हमारा जो एडिशन है वो 5 या 6 बार यूज़ हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स हम 5 या 6 बार ये कोड वापस वापस लिखने वाले? तो मतलब क्या हम 23 लाइन सिर्फ एडिशन के लिए लिखने वाले? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसी कोड को हम एक नाम देने वाले और उस नाम को हम बार बार यूज़ करेंगे। और जब भी हम नाम को उस यूज़ करेंगे तो हमारा जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अ पीस ऑफ कोड दैट हैज सर्टेन स्टेटमेंट्स। तो चलिए इसी को हम एक नाम देते हैं। मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन हटाता हूँ। हम इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं पर अभी हमारा कोड सिंपल लगे इसलिए मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये है फ्रेंड्स फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन को लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। और ये देखिए ये जो हमारा फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी के लिए आप इतना समझिए, कुछ भी अगर हमें रिटर्न नहीं करता है तो हम उसके लिए लिखते हैं वॉइड। ओके, देन फंक्शन का नाम फ्रेंड्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम ऐड लिख सकते हैं या तो हम mun लिख सकते हैं या तो कुछ भी लिख सकते हैं। पर अभी हमें समझ में है इसलिए हम ऐड लिखने वाले। ओके, फिर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सिंटेक्स क्या है फंक्शन डेफिनेशन का। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, एंड फंक्शन नेम के पैरेंथेसिस में, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, आता है आर्ग्यूमेंट। तो हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं वॉइड। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन फ्रेंड्स, मैंने डेफिनेशन के लिए DEFI लिखा है। ओके फ्रेंड्स, आप देखना हमारा सेम कोड हम करने वाले हैं जो हमने अभी किया था, वो सेम कोड काम करने वाला है। क्लियर स्क्रीन, देन गेट सी एच। मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन डेफिनेशन हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे फंक्शन कॉल। ये फंक्शन मतलब ये देखिए ये फंक्शन का नाम था, यहाँ पे नाम ऐड जो हमने वापस यहाँ पे यूज़ किया ऐड। हम इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, कुछ भी। ओके, एंड लास्ट में हम यूज़ करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे ये देखिए हेडर फाइल्स ये क्यों है? क्योंकि ये हेडर फाइल्स में जो गेट सी एच क्लियर स्क्रीन इनको डिक्लेयर किया है, मतलब हमने कंपाइलर को बता दिया कि हम इनका यूज़ करने वाले पहले से। तो वैसे ही हम बताएंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया कंपाइलर को ऐड नाम का और हम उसको यूज़ करने वाले। ओके, तो इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन के लिए फ्रेंड्स मैं यूज़ करूँगा FUN एंड डिक्लेरेशन के DECL। ओके, एंड फंक्शन कॉल के लिए फंक्शन देन कॉल। अब ये देखिए ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। चलिए एक और बार आउटपुट चेक करते हैं क्या सेम आता है क्या हमारा आउटपुट। एंटर टू नंबर 5 6। ये देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 11। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, पहले उससे पहले मैं आपको एक और बार बताता हूँ। ये देखिए हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा मेन से। तो मेन कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, मेन यहाँ पे आया। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को फ्रेंड्स करते हैं डिक्लेयर, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो हमने क्या किया इंट ए बी। तो हमने कंपाइलर को बता दिया कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और बी और इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। वैसे फ्रेंड्स हमेशा हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो वो यहाँ पे आया कंपाइलर वॉइड ऐड वॉइड। ये क्या फ्रेंड्स फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब हमने कंपाइलर को बताया कि हम एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं और हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो इसको लिखने का ये सिंटैक्स था। सिंटैक्स क्या था? रिटर्न टाइप, हमारा जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड मीन्स एम्प्टी, इसलिए हम यूज़ करेंगे वॉइड। देन फंक्शन नेम आता है सिंटैक्स में एंड देन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी कुछ पास नहीं कर रहे इसलिए आया वॉइड। देन क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। अब फ्रेंड्स कंपाइलर आया यहाँ पे फंक्शन कॉल ऐड। अब ये देखिए ये जो पैरेंथेसिस के बाद हम जब सेमीकोलन लगाते हैं इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल।
ये इसका सिंटैक्स है। तो अब फंक्शन कॉल मतलब क्या, यहाँ पर ये कंपाइलर आया और इसने क्या देखा कि यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो डायरेक्टली कंपाइलर जो है इसके डेफिनेशन में पहुंच जाएगा एग्जीक्यूट करने। तो कंपाइलर यहाँ से आया, गेट सी एच को छोड़ दिया और डायरेक्ट ये लाइन पे आया जहाँ पर फंक्शन वापस इसका जहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है। क्योंकि ये देखिए यहाँ भी है, अरे ऐड फंक्शन का नेम और यहाँ भी है, इसलिए ये फंक्शन मैच करता है। ओके, तो फंक्शन डेफिनेशन ये है, मतलब फंक्शन का जो कोड है वो इसके अंदर होगा। और फंक्शन डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, पहले उसका रिटर्न टाइप कुछ भी वो रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड, देन फंक्शन नेम एंड कुछ भी आर्गुमेंट ये पास नहीं कर रहा है या ले रहा है इसलिए वॉइड मीन्स खाली। ओके, अब यहाँ पर एडिशन का कोड है जो हो रहा है रन, मतलब जब कंपाइलर यहाँ पे आया तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और वो हो रहा है एग्जीक्यूट। ओके, और एक बार जब ये चल गया तो वापस कंपाइलर आएगा यहाँ पर और गेट सी एच हो जाएगा रन। ओके, अब फ्रेंड्स ये देखिए कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एडिशन का जो कोड है वो 6 या 7 बार हम लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार हम उस कोड को डिफाइन करते हैं, उसका नाम कुछ देते हैं और उसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन का दोबारा यूज़ किया, सिर्फ मुझे फंक्शन कॉल करना है, 2 बार क्यों, हम 3 बार यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, या तो मैं ये जो कोड है फ्रेंड्स, या तो इन कोड को मैं 3 बार लिख सकता था, या तो मैंने क्या किया, इस कोड को मैंने एक नाम दिया ऐड, और उस ऐड को मैंने बस 3 बार कॉल किया, और इस 3 बार कॉल करने से क्या होगा, मेरा जो फंक्शन है वो 3 बार चलेगा। मतलब मेरा जो ऐड का कोड है एडिशन का वो 3 बार चलेगा। चलिए चेक करते हैं। एंटर टू नंबर 5 एंड 6, ये देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 11, और उसके नीचे वापस चल गया एंटर टू नंबर, क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया था। तो ये सेकंड टाइम चल रहा है 1 एंड 3, सम ऑफ टू नंबर इज 4। फ्रेंड्स ये देखिए वापस ये चल गया क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया था 8 एंड 7। ये देखिए सम ऑफ टू नंबर 15, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ 3 बार कॉल किया था। मतलब क्या, हमने ये कोड लिखा और उसको एक नाम दिया ऐड का, और जितने बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार वो काम करेगा। मतलब अगर हमें जितने बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ लिखना ऐड ऐड ऐड, और उतने बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब फ्रेंड्स ये मान लीजिए अभी तो इसमें ये 4 लाइन का कोड था, अब मान लीजिए अगर कोई एक प्रोग्राम है जिसमें 25 लाइन का कोड है और आपको वो 8 या 10 बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स आप क्या 250 लाइन लिखने वाले नहीं, इससे अच्छा आप काम करें, आप उस 25 लाइन कोड को एक बार लिख ले और उसको कुछ नाम दे दे, और जब वो नाम को हम यूज़ करेंगे फंक्शन की तरह, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था फंक्शंस इन सी लैंग्वेज का पार्ट 1। इसमें हमने क्या देखा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब फ्रेंड्स फंक्शन भी 4 तरह के होते हैं, वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाय।